हेलो, वेलकम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डबल फर्टिलाइज़ेशन। तो डबल फर्टिलाइज़ेशन पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि ये डबल फर्टिलाइज़ेशन हमें कहाँ देखने को मिलता है। सो डबल फर्टिलाइज़ेशन हमें एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है। ये हमें एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है। एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मतलब ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। फ्लावर्स जो होते हैं वो प्लांट में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब ये प्लांट को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो फ्लावर्स क्या है, बेसिकली वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। फ्लावर में आपका सॉरी फ्लावर्स में आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो सकता है वो आपका एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो सकता है कि आपका मेल फ्लावर अलग हो, फीमेल फ्लावर अलग हो। फिलहाल हम उसमें इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ डबल फर्टिलाइजेशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हमने ये जाना कि डबल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हमें एंजियोस्पर्म्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में देखने को मिलता है, जो उन प्लांट्स में देखने को मिलता है जो कि फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। फ्लावर्स क्या होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनमें क्या होता है, आपका मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो एंड्रोशियम के नाम से भी आप उसको जानते होंगे, एंड्रोशियम, या फिर आप स्टेमन के नाम से भी आप जानते होंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है दैट इज आपका गाइनोशियम। और हम इसको और किस नाम से जानते हैं, पिस्टल और कार्पल के नाम से भी जानते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसमें क्या होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके पार्ट्स हम लोग देख लेते हैं। तो जो फ्लावर्स में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा उसमें आपका क्या होता है, कुछ इस तरीके से वो दिखता है। ये आपके क्या होगा, ये आपके एंथर और फिलामेंट हो गए। ये क्या है, एंथर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसका स्ट्रक्चर है ये एंथर, और नीचे एंथर आपके किस पे अटैच रहते हैं, फिलामेंट पे। क्लियर है। तो ये जो है आपका एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर है। ये एंड्रोशियम के दो पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर्स जो होते हैं, ये एंथर्स जो होते हैं ये जब बर्स्ट करेंगे, ठीक है ना, ये जब खुलेंगे तो इसमें से छोटे छोटे ये जो होते हैं कुछ इस तरह से छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं। ये क्या रिलीज करेंगे, जब बर्स्ट करेंगे, जब ये फट जाएगा एंथर, तो उसमें से मेच्योर हो, एंथर क्या करेगा आपका, मेच्योर होगा। मेच्योर होने के बाद क्या करता है, ये बर्स्ट कर जाता है, ओपन हो जाएगा। ओपन जब होएगा तो उसमें से क्या निकलेंगे, आपके छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ये कैरी करते हैं मेल गैमीट्स। ये क्या कैरी करेंगे, मेल गैमीट्स कैरी करते हैं। क्लियर है, इतना आपको क्लियर हो गया ना। तो अभी ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हमने देख लिया। एंथर एंड फिलामेंट होता है। एंथर मैच्योर होने के बाद बर्स्ट करेगा, उसमें से पॉलन ग्रेन्स बाहर आएंगे। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो मेल गैमीट्स कैरी करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है
इसमें आपके 3 पार्ट्स होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आपके 3 पार्ट्स होते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग इस डायग्राम को, रफ डायग्राम बना के देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। हाँ, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये जो है ये आपका स्टिग्मा हो गया, ठीक है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में ये क्या कहलाएगा? स्टिग्मा। सेकंड ये जो होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहेंगे स्टाइल। ये जो स्वेलन पार्ट होता है ये किस नाम से जाना जाएगा? ये आपका जाना जाएगा ओवरी के नाम से। अब इसमें आप अंदर देख सकते हैं, बहुत ही रफ डायग्राम है तो आपको ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा होगा। इसमें हम देख सकते हैं नीचे ये 3 आपको सेल्स दिख रहे होंगे, फिर सेंटर में आपको 2 ये सेल्स दिख रहे होंगे, ये 2 सेल्स आपको सेंटर में दिख रहे हैं, और फिर ऊपर ये 3 सेल्स आपको दिख रहे हैं। तो ये जो 3 ऊपर सेल्स आपको दिख रहे हैं ये हो गए आपके एंटीपोडल सेल्स। ये क्या कहलाएंगे? एंटीपोडल सेल। ये जो 2 दिख रहे हैं ये क्या कहलाएंगे? ये आपकी कहलाती है पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और नीचे ये जो सेंटर में आपको ये जो दिख रहा है ये वाला जो आपको दिख रहा है ये जो होगा कहलाएगा एग सेल। ये एग सेल कहलाएगा। और साइड में ये 2 छोटे छोटे दिख रहे होंगे एग सेल के पास में, ये 2 जो कहलाएंगे इनको बोलेंगे सिनर्जिड्स। तो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये ऊपर जो है ये एंटीपोडल सेल्स हैं, बीच में सेंटर में ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, नीचे 3 सेल्स होंगे, उसमें जो सेंटर में सेल होगा ये क्या होगा? ये आपका एक्स सेल होगा, और साइड में आपके 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट हैं। क्लियर? अब मैंने आपको बताया था पॉलन ग्रेन्स के बारे में। तो पॉलन ग्रेन क्या करेगा? पॉलन ग्रेन जैसे ही आपका बाहर आएगा, ठीक है ना, एंथर जैसे, ये एंथर मैंने आपको बताया था ना, एंथर है, एंथर जैसे ही बर्स्ट करेगा उसमें से क्या करेंगे? बर्स्ट जैसे ही करेगा उसमें से पॉलन ग्रेन्स बाहर आएंगे। तो उसमें से कुछ पॉलन ग्रेन्स जो होंगे वो स्टिग्मा के ऊपर आकर क्या करेंगे? वो सेट हो जाएंगे। अब ये स्टिग्मा क्या होता है? स्टिकी होता है और हेयरी होता है। ये क्या करेगा? अलाउ करेगा पॉलन ग्रेन को सेटल होने में। ये पॉलन ग्रेन क्या करता है? मेल गैमीट्स कैरी करता है। आपको मैंने पहले स्लाइड में, यहाँ पे अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था इस स्लाइड में, पॉलन ग्रेन्स क्या करता है? मेल गैमीट्स कैरी करता है, क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है तो ये मेल गैमीट्स ही कैरी करेगा। पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं? मेल गैमीट्स कैरी करेगा। ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करने के बाद ये पॉलन ट्यूब बनाएगा, और ये पॉलन ट्यूब आपका एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगा, ठीक है ना। एम्ब्रियो सैक के पास जाएगा ये पॉलन ट्यूब, और ये जो पॉलन ग्रेन है इसमें जो मेल गैमीट थे इस पॉलन ट्यूब की मदद से ये ट्रेवल करके क्या करेंगे? यहाँ पहुंच जाएंगे। ये 2 यहाँ पे एम्ब्रियो सैक में यहाँ पे अंदर आएंगे। इसमें से एक जो आपका मैंने बताया था 2 मेल गैमीट्स हैं, तो ये जो 2 मेल गैमीट्स हैं ये क्या करेंगे? पॉलन ट्यूब की मदद से यहाँ नीचे एम्ब्रियो सैक में यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में यहाँ पे आएंगे। उसमें से एक जो आपका मेल गैमीट है
ये जा करके आपके दो पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करेंगे। ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई है इनको फर्टिलाइज करेगा, और दूसरा जो मेल गैमीट है तो यहाँ पे जो एग सेल प्रेजेंट है उसको फर्टिलाइज करेगा। क्लियर है क्या कह रही हूँ मैं? यहाँ पे आप देखिए, ये पोलर न्यूक्लियाई है, मैंने आपको बताया था। तो एक मेल गैमीट क्या करेगा, एक मेल गैमीट गया और उसने इन दो पोलर न्यूक्लियाई को क्या किया, फर्टिलाइज किया। दूसरा जो मेल गैमीट, मैंने आपको बताया था पोलन ग्रेन क्या करता है, दो मेल गैमीट्स कैरी करता है। उसमें से जो एक मेल गैमीट होगा वो पोलर, ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में प्रेजेंट है उनको जाके क्या करेगा, फर्टिलाइज कर देगा। दूसरा जो मेल गैमीट होगा वो एग सेल को फर्टिलाइज करेगा, यार वो एग सेल को फर्टिलाइज करेगा। तो यहाँ पे क्या है फर्टिलाइजेशन, देखिए एक ये फर्टिलाइजेशन, दूसरा ये फर्टिलाइजेशन। एग सेल को फर्टिलाइज करेगा एक मेल गैमेट, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अब इसको हमें अगर और क्लियरली देखना है तो हम एक डायग्राम की मदद से समझ लेंगे। ये डायग्राम यहाँ पे ज्यादा क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टिग्मा के ऊपर एक पोलन ग्रेन आया, सेटल किया, उसने पोलन ट्यूब जर्मिनेट किया, और उसके जो दो ये मेल गैमीट्स आपको यहाँ पे छोटी सी दिख रही होंगी ब्लू कलर की, ये मेल गैमीट्स आए, उसमें से एक मेल गैमीट ने क्या किया, एग सेल को फर्टिलाइज किया। दूसरी जो मेल गैमीट थी उसने पोलर न्यूक्लियाई को क्या किया, फर्टिलाइज किया। यहाँ पे आकर देखिए आप, पोलन ट्यूब से ये जो स्पर्म सेल्स हैं यानी कि जो मेल गैमीट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये एक मेल गैमीट यहाँ पे देखिए आपको एरो के थ्रू दिखाया गया है, एग सेल को जाके फर्टिलाइज करेगा। दूसरा मेल गैमीट जो है वो पोलर न्यूक्लियाई, ये जो पोलर न्यूक्लियाई है इनको जाके फर्टिलाइज कर देगा। क्लियर है? यहाँ पे देखिए बहुत क्लियरली दिखाया गया है। यहाँ पे आपका एक जो मेल गैमीट है इसने एग सेल के साथ मिलकर के क्या किया, उसको फर्टिलाइज कर दिया। दूसरा जो मेल गैमीट था उसने पोलर न्यूक्लियाई को क्या किया, फर्टिलाइज कर दिया। अब ये दो पोलर न्यूक्लियाई आपको दिख रही है, इसमें से एक पोलर न्यूक्लियाई ये क्या है, ये भी हैप्लॉइड, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई भी हैप्लॉइड, तीसरा ये जो मेल गैमीट था ये क्या है, ये भी हैप्लॉइड। तो ये क्या बन गया, 3n यानी कि ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। और ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा आपका, ये आपका कहलाएगा एंडोस्पर्म। क्लियर है? तो जब मेल गैमीट पोलर, दो पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करेगा तो वो क्या बना लेगा, एंडोस्पर्म बना लेगा। ये क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो एग सेल है यानी कि जो फीमेल सेल है, फीमेल गैमीट है, ये भी क्या है आपका हैप्लॉइड है फीमेल गैमीट। एक मेल गैमीट आया जो वो भी क्या था आपका हैप्लॉइड। तो n प्लस n क्या बना लिया, 2n, यानी कि क्या है ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, ये तो हैप्लॉइड हुए, ये हैप्लॉइड एक और दूसरा हैप्लॉइड ये मिलकर के क्या 2n बना लिया, यानी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना लिया। यानी कि जो मेल गैमीट और एग सेल मिलकर के क्या बनाएंगे, जाइगोट, दैट इज 2n स्ट्रक्चर। जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? तो हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, दो बारी फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। एक जो है आपका एग सेल को फर्टिलाइज कर रहा है मेल गैमीट, दूसरा जो है मेल गैमीट वो पोलर न्यूक्लियाई को क्या कर रहा है, फर्टिलाइज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक आपको यहाँ पे फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा है, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई के पास आपको फर्टिलाइजेशन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो गया ये? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होगा उसमें क्या देखने को आपको मिलेगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जो ओवरी, ये जो था मैंने आपको बना के दिखाया था, ये ओवरी जो स्वेलन पार्ट है, ये ओवरी ये क्या करेगी, आपका ओवरी जो होती है वो आपका बना लेती है फ्रूट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ओवरी होगी वो बना लेगी फ्रूट। ओवरी में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये ओव्यूल्स क्या बना लेंगे, सीड्स। क्लियर है? अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या होती है।
तो इसकी सिग्निफिकेंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन की क्या सिग्निफिकेंस हुआ, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला हमने आपको एक बताया था कि एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है जब पोलर न्यूक्लियाई को एक मेल गैमीट फर्टिलाइज करेगा। तो एंडोस्पर्म क्या करते हैं, एंडोस्पर्म जो हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो होते हैं, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को उसको नरिश करने का काम करते हैं। क्या करेंगे, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो को। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मैंने आपको बताया था 2 मेल गैमीट्स एक पॉलन ग्रेन रिलीज कर रहा है, ये दोनों ही मेल गैमीट्स क्या होंगी, वो यूटिलाइज हो जाएंगी। एक आपका मैंने बताया पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करने में यूटिलाइज होगी, दूसरी मेल गैमीट जो होगी वो आपका एग सेल को फर्टिलाइज करने में यूटिलाइज हो जाएगी। तो दोनों की दोनों मेल गैमीट्स क्या हो रही हैं, डबल फर्टिलाइजेशन के केस में यूटिलाइज हो रही हैं। तीसरा जो सिग्निफिकेंस होता है वो ये होता है कि डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से जो सीड की वायबिलिटी होती है वो इंक्रीज करती है। जो सीड वायबिलिटी होती है वो क्या करती है, वो इंक्रीज करती है। क्लियर? आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।